सुप्रभात बच्चों। तो हम हिंदी फर्स्ट का जो है हिंदी फर्स्ट का पार्ट 3 शब्द विचार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो है शब्दों के वर्गीकरण के बारे में आपको बताया था। तो आप 3 वर्गीकरण, 3 शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, 3 आधार आप जान चुके हैं। आज ये चौथा आधार है। तो ये आज का है विकार के आधार पर शब्द के भेद। आज चौथा है विकार के आधार पर शब्द की उत्पत्ति के चौथा भेद है। शब्द की उत्पत्ति का चौथा भेद है विकार के आधार पर शब्द भेद। विकार के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकार किसे कहते हैं? विकार का मतलब होता है परिवर्तन, अविकार का मतलब होता है परिवर्तन ना होना। तो सर्वप्रथम तो हम जानेंगे विकार, अविकार। विकारी वे शब्द हैं जो परिवर्तित होकर वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। और जिन शब्दों को जैसे का तैसे, जैसे संस्कृत के तत्सम शब्द जो होते हैं, उन्हें वैसे के वैसे ही जब हम वाक्यों में प्रयोग कर देते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं, वाक्य चाहे स्त्रीलिंग में बन रहा हो, पुल्लिंग में बन रहा हो या नपुंसकलिंग में बन रहा हो, लेकिन वह शब्द वैसे के वैसे रहते हैं। जैसे यह लड़का है, यह लड़की है, यह पुस्तक है। तो यह शब्द जो है वह अविकारी शब्द है, वह परिवर्तित नहीं हो सकता। ठीक है, वह परिवर्तित नहीं हो सकता। तो इसलिए जो परिवर्तित नहीं होते हैं, वह चाहे स्त्रीलिंग का शब्द हो, पुल्लिंग का शब्द हो, नपुंसकलिंग का शब्द हो, लेकिन वो वैसे के वैसे ही प्रयुक्त हो रहे हों, तो वो जो है अविकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी जो परिवर्तित हो जाते हैं। तो बच्चों कुछ उदाहरण दिया हुआ है आपके पेज नंबर 29 में, विकार के आधार पर शब्द के भेद। इसमें कुछ उदाहरण दिया हुआ है। बच्चा ऊपर पतंग उड़ाएगा, बच्चा ऊपर पतंग उड़ाएगा, वह ऊपर पतंग उड़ाएगा। तो बच्चे की जगह पे वह हो गया, ऊपर पतंग, दोनों में वही शब्द है, चेंज नहीं हुआ है। ऊपर और पतंग दोनों में एक ही शब्द है, तो वो क्या हो गया? अविकारी शब्द। लेकिन वह और बच्चा विकारी शब्द है। बच्चे की जगह पे वह आ गया तो वह विकारी शब्द हो गया। लेकिन ऊपर और पतंग दोनों एक जैसा ही है, तो वह अविकारी शब्द है। तो ये है आपका अविकारी और विकारी शब्द। अब आपने समझ लिया कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जो परिवर्तित होते हैं वो विकारी शब्द कहते हैं, जो परिवर्तित नहीं होते हैं वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। बाद में आपको मैं इस तरह से PDF बना करके भेजूंगी धीरे धीरे, एक एक चैप्टर का, लेकिन चैप्टर पूरा हो जाए उसके बाद। तो विकारी या विकारी, बच्चों एक ग्राफ दिया हुआ है आपके बुक में। विकारी शब्द हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो पहले मैं विकारी शब्द आपको बता रही हूं। जो शब्द परिवर्तित होने वाले हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। वे विकारी शब्द कहलाते हैं। तो विकारी शब्द कौन कौन से हैं? पहला है संज्ञा,
बैठा हाँ वहारियाँ बैठा हुई हैं 2 जन रणदीप सिंह के करीब बाबू साहब हाँ हाँ 12 समय हो गए 12 लेके चला जाओ तो साथ है कहाँ 12 तो ले लो बाकी अगर राजेश कुछ चाहिए तो वहाँ देखा जाए राजेश संज्ञा सर्वनाम विशेषण। क्रिया। ये विकारी शब्द है क्योंकि हर जगह हम संज्ञा का प्रयोग नहीं करते हैं। संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग भी करते हैं, तो यह जो है विकारी शब्द है क्योंकि यह परिवर्तित हो जाता है। सर्वनाम शब्द है, हर जगह हम सर्वनाम शब्द भी प्रयुक्त नहीं करते हैं, उसकी जगह पे संज्ञा शब्द भी आ जाता है, तो इसलिए यह भी विकारी शब्द है। विशेषण, हम विशेषण की जगह पे प्राविशेषण का भी प्रयोग करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा विशेषता ही उसकी बताए, जो है कभी उसकी जो है कमी भी बताई जाती है, तो वो जो है ये विकारी शब्द है। और क्रिया, क्रिया कोई जरूरी, क्रिया जो है परिवर्तित इसलिए है, क्रिया विकारी शब्द इसलिए है क्योंकि क्रिया 3 कालों में होती है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तो इसलिए क्रिया जो है यह अपने आप पहले से ही जो है क्रिया ये विकारी शब्द है क्योंकि यह परिवर्तित होती रहती है। कार्य जो है भूतकाल में हो रहा है कि भविष्य काल में होगा कि जो है वर्तमान काल में हो रहा है, तो इसलिए ये जो है ये विकारी शब्द है। ऊपर दिया हुआ बच्चों देखिए कि जो शब्द परिवर्तित होने वाले हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं, जो निम्न है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये क्या है, ये विकारी शब्द है। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द वे हैं जो परिवर्तित नहीं होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। तो बच्चों आप ये देख रहे हैं कि विकार के आधार पर शब्द भेद, विकार के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो शब्द परिवर्तित होने वाले हैं
वे विकारी शब्द कहलाते हैं जो निम्न हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द जो शब्द परिवर्तित नहीं होते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं जो ये हैं। क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयार्थ बोधक। बच्चों अभी मैंने उदाहरण आपको एक एग्जाम्पल पढ़ के बताया कि कुछ शब्द ऐसे होते जैसे ऊपर, नीचे, यहाँ, जहाँ, तहाँ, जो, ये शब्द जो हैं वो अविकारी शब्द हैं, ये परिवर्तित नहीं होते, चाहे वही स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग का वाक्य हो, या हम भूतकाल में बोल रहे हैं या भविष्य काल में। जैसे वह जा रहा है, वह जा चुका है, वह जाएगी। वह शब्द जो है तीनों में प्रयुक्त हो गया, लेकिन जो है ये परिवर्तित नहीं हुआ, वाक्य बदले लेकिन शब्द नहीं बदला, तो ये जो है वह अविकारी शब्द है। तो ये आज आपने जाना। अब आपको हम आगे बताते हैं अर्थ के आधार पर शब्द भेद। जिन बच्चों को कहीं परेशानी हो या दिक्कत होगी वो अपना पूछ लेंगे, हम फिर बताएंगे आप लोगों को। निसंकोच आप लोग विचार विमर्श कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप उसको पूछ सकते हैं। और बच्चों इस पढ़ाई को आप लोग जो है हवा हवाई में मत लीजिए, थोड़ा सीरियस होकर के आप जो है अपना ध्यान केंद्रित करके इसको पढ़ेंगे अच्छे से, ताकि आपको, और नोट्स आप बनाते रहेंगे ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब हम आपको बताने जा रहे हैं अर्थ के आधार पर शब्द भेद। पांचवा है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो आपकी किताब में भी दिया हुआ है, पेज नंबर 30 में उदाहरण दिया हुआ है। जिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट होता है, जिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, और ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। बच्चों जैसे 6th क्लास में भी 5th क्लास में भी आप सार्थक निरर्थक शब्द पढ़ चुके हैं कि जैसे कभी कभी हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, अरे जैसे कोई मेहमान आ गया तो कहते अरे भाई पानी वानी ले आओ, तो पानी शब्द जो है वह सार्थक शब्द है, लेकिन वानी निरर्थक शब्द है। और कुछ खाना वाना बनाओ तो वाना शब्द जो है वह निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है लेकिन हम उसके साथ जोड़ करके बोलते हैं, तो इसको कहते हैं कि मिलते जुलते तुक वाले शब्द, मिलते जुलते तुक वाले शब्द, तो ऐसे बोल देते हैं हम लोग। तो ये जो सार्थक शब्द, खाना शब्द तो जो है वो सार्थक है, लेकिन वाना शब्द निरर्थक है। तो जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता हो वो सार्थक शब्द। तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। तो यहाँ ये अर्थ के आधार पर शब्द की परिभाषा में लिख रहे हो बच्चों, वैसे आपकी किताब में भी दिया हुआ है, आप किताब से भी देख के लिख सकते हैं। जिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट होता है, जिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट होता है वो अपनी किताब से देख करके आप लिख सकते हैं। जिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, और ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना हो वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के दो भेद हैं। सार्थक शब्द नंबर 1, सार्थक शब्द नंबर 2, निरर्थक शब्द।
सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता हो वो सार्थक शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों का अर्थ ना निकलता हो वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द, अब सार्थक शब्द के दो भेद हैं, सार्थक शब्द के भी दो भेद हैं। ऐसे देखिए भेदों के भेद, ठीक है, ये हिंदी है, जितना ही आप इसकी गहराई में जाएंगे उतना ही ये विस्तृत रूप धारण करता जाएगा, इसलिए इसको ध्यान लगाकर पढ़ा जाता है। हिंदी है, संस्कृत है, वैसे सभी भाषाओं को ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए, सभी विषयों को। तो ये संस्कृत विषय जो है आपका थोड़ा बहुत ही अगाध है। तो ये है, इसके दो भेद हैं। सार्थक शब्द वे हैं जिसका कोई अर्थ निकलता हो। तो मैं लिख दे रही हूँ, तो बच्चों जिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। अब सार्थक शब्द के दो भेद हैं। पहला है एकार्थी, अनेकार्थी। एकार्थी शब्द वे हैं जो जिनका जैसे नाम तो कई हो लेकिन अर्थ उसका एक ही निकलता हो। जैसे पर्यायवाची शब्द है बच्चों, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे पानी है। अब पानी को जल भी बोलिए, नीर भी बोलिए, तोय भी बोलिए, लेकिन वह पानी ही रहेगा, उसका अर्थ एक ही निकलता है कि वह पानी है। तो वो जो है एकार्थी शब्द होता है। जैसे आकाश है तो आकाश को हम गगन बोलते हैं, जो है अंबर बोलते हैं, आसमान बोलते हैं। तो ये क्या है, एकार्थी, उसका एक ही अर्थ निकलता है। जैसे पुत्र है, पुत्र को सुत भी बोलते हैं, तनय भी बोलते हैं। नाम एकार्थी शब्द है, अर्थ उसका एक ही निकलता हो, नाम चाहे जितने हो, वो एकार्थी शब्द कहलाता है। अनेकार्थी शब्द जिसके अनेक अर्थ हो। अब जैसे कुल है, कुल है, कुल का मतलब होता है खानदान। कुल का मतलब होता है किनारा। जैसे नदी के दो किनारे होते हैं उसको कुल कहते हैं। कुल का मतलब खानदान होता है। तो अनेकार्थी शब्द, जैसे नाम एक ही है और उसके अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे है आही, आही मीन्स जो है दुश्मन होता है, आही मीन्स दुश्मन होता है। और आही मीन्स जो है एक सांप को भी बोला जाता है आही, जो शत्रु है। तो इसी तरह से जो जिसका अर्थ अनेक निकलता हो, नाम तो एक ही हो लेकिन अर्थ एक हो। अब इसकी परिभाषा और इसको विस्तार रूप से हम आपको कल बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे जितना बताया गया और उसे याद करेंगे। धन्यवाद।